जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है और अभी सिर्फ 2 ही दिन है, आज और कल। आज हम 29वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे और उसके बाद 30वां अध्याय का भी हम स्मरण करेंगे, क्योंकि कल एक तिथि 6 है और कल हम 31वां अध्याय का स्मरण करेंगे। इन दिनों में हमने जो भी दान, पुण्य, स्मरण, ध्यान, पूजा की है, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। और अब 2 दिन बचे हैं। अगर आपने इतने दिन तक नहीं किया है तो ये जो पंच भिक्खु के 2 दिन हैं, आप इसमें भी स्नान दान, दीप दान, गुप्त दान कर सकते हैं। तो हम चले शुरू करते हैं आज 29वां अध्याय। बोले विष्णु भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हे नाथ, मैं तुझे भूलूं नहीं, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास का नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदर पन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस प्रकार तुम रोगी का अनजाने तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण जी बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहा। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण जी बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर, फिर मध्याह्न काल की संध्या को तिलों से अर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गो के दूहने के समय आ जाए, उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्नादि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करे।
पहले स्वाहा का अंत में ओंकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जीवा से निकल जाएं। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन करें। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोजनादि पदार्थों को न खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य न करें। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोधन न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्चर्य से परब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्णचंद्र का मन में ध्यान करें। हे मेरे प्रभु श्री कृष्णचंद्र, हे मेरे बांके बिहारी, मैं आपका ध्यान कर रहा हूं। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर आकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर सोवें। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करें। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 29वां अध्याय हमने आज श्रवण किया है और अब हम 30वां अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 30वां अध्याय। नारद जी बोली, हे तपोनिधि, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण जी बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूं। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच क्रोधी हो या मद्य का पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा बहरा हो, भयंकर हो तो भी पति के मन को आनंद देवे। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करे, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करे। जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इसमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो, उसी से घर के खर्च को चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रखना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कुछ भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरों से बोलना नहीं चाहिए। संतोष रखना, यह सब पतिव्रता के लक्षण है। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर कोई और भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती है और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं।
बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हमने 30वें अध्याय का पाठ का स्मरण किया है। कल हम 31वें अध्याय का स्मरण करेंगे। जो लोग 12 मासा दे रहे थे वो एक शरबत की बोतल, एक रुमाल और 14 जगह पर मालपुआ दे सकते हैं। 14 जगह आप एक एक भी रख सकते हैं, 2-2 भी रख सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप रख सकते हैं। जो 12 मासा नहा रहे हैं वो अधिक मास का ये आप दान दे सकते हैं। दान सामग्री मैंने बता रखी है आपको कि इस दिन क्या दान देना चाहिए। आप वो दान सामग्री आप देख सकते हैं। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आपके हाथ से जो कुछ हो जाए आप वो दान जाकर मंदिर में दे सकते हैं। इससे करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। जहां हम एक चीज देते हैं वहां हमें 1000 करोड़ गुना चीज मिलती है। अधिक मास में जो चीज हम करते हैं वो अधिक हो जाती है। पुण्य करते हैं तो पुण्य अधिक हो जाता है और पाप करते हैं तो पाप अधिक हो जाता है। तो हम पाप को छोड़ देते हैं, पुण्य को करते हैं। जिन्होंने भी 1 महीना स्नान किया है या फिर ये पंचविकु स्नान किया है वो देख सकते हैं उनके जीवन में कर्कश स्वभाव में मधुरता आ गई है। घर में जो जीवन में कमी थी वो पूरी होने लग गई है। भगवान मधुसूदन की कृपा हमारे घर पे बन गई है। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो गया है। ऐसे ये भगवान अधिक मास की ये हमारे जीवन में इतने पुण्य आई है। अब ये आएगा 3 साल बाद। आज के दिन आप दीप दान कर सकते हैं, मंदिर में जाकर के कर सकते हैं, 35 दिए जला सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो पीपल, पतवारी, केला, तुलसा इन पे भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप घर पे भी दिए जला सकते हैं, जैसे दीपावली को जलाते हैं ऐसे आप जला सकते हैं। इसमें तेल के दिए नहीं जलते हैं। तिल का तेल आप ले सकते हैं, घी के दिए लगा सकते हैं, मिट्टी के दिए नहीं ले सकते हैं, आटा के दिए आप ले सकते हैं बना करके आप। और आज है 13 तिथि, तो इसमें हम दान है कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, तेल। आप आज की दान सामग्री ये है। और आज 14 का भी हम दान करेंगे। तो 14 का दान की विधि है आसन। आसन आप दे सकते हैं। आज ही ये दोनों चीज दी जाएगी। आज की दान सामग्री ये है। और आज के दिन हम गर्भ गीता का स्मरण करेंगे जिससे हमारे पापों की निवृत्ति होती है। गर्भ गीता सुनने से जिस नारी को प्रसव पीड़ा होती है गर्भावस्था के दौरान, वो प्रसव पीड़ा तुरंत दूर हो जाती है अगर उसे हम गर्भ गीता सुना देते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है सो वह पुरुष फिर गर्भावास में नहीं आता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण भगवान जी, जो प्राणी गर्भ विषय में आता है सो किस दोष के करके आता है? हे प्रभु जी, यह जब जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाते हैं? हे प्रभु, जन्म मरण से रहित हो जाए होवे वह ऐसी आप बताइए, कृपा करके बताइए। श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं है। 8 पहर माया को ही मांगता रहता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता रहता है। वह गर्भ से दुख पाता रहता है। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के बस में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन से यत्न है जिससे मन को बस में हो जाए? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के बस में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडा के बस में रहता है ना, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है और नरक भोगता है।
अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान जी, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव्य है वह कौन है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है, इनमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान जी, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी को अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाता है। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी में कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आए उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक हो जाता है। ये बड़े से बड़े पाप है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान जी, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? कि इस पाप से गधे का जन्म मिलता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? सिर्फ भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान के मूल्य लेते हैं, वे दोषी है, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है, पीछे परमेश्वर का अर्ध ध्यान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं, वे गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान जी, कई मनुष्य को तुमने स्वर्ण दिया है, जो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्य को अपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान की है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझाकर कहिए। श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान जी, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्यावान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन सा पाप से अमली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी हो जाते हैं? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया है, वे कुष्ठी होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप से होता है और दरिद्र होता है? किसको खंडवायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से होते हैं? और कोई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती है, तो यह किस पाप से हो जाता है? प्रभु, मुझे बतलाइए।
श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार रहता है, जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खंड वायु होती है, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं सो अंधे होते हैं, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी हो सो लंगड़ा व पंगुला होता है, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है सो वह बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूं था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूं। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिसके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विष में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब कुछ इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सन्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना भी सफल हो जाता है। जो गुरु से विमुख है उनको सप्तग्रास मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होता है। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु के विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते हैं, उसके सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुकर, सूकर, गद्दर व काक की ये सब योनियां बड़ी से बड़ी खोटी योनि है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता है। गुरु बिना गति नहीं होती है, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों की मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना भी योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत उत्तम है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि को फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों का अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा नहीं करता उस पर मेरी प्रसन्नता है। जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 जन्म से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक को भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा और सुनेगा या हुंकारा भरेगा या सुनाएगा सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होती हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय।